हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव। और मैं वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं कल सेल्फ गिवन एनालिसिस करूंगा IBPS PO मेंस की। तो फाइनली पेपर ओवर हो चुका है और आई एम लेट इन पोस्टिंग द वीडियो बिकॉज मेरा सेंटर घर से लगभग 70 to 80 किलोमीटर दूर था। तो आई हैव जस्ट रीच्ड होम। सो अभी हम लोग बात करते हैं पेपर की। सो पेपर वाज क्वाइट सेम, मतलब जो भी हम पिछले सालों से देख रहे हैं वैसा ही था। मतलब कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। और बात शुरुआत करना चाहूंगा मैं करंट अफेयर सेक्शन से। सो करंट अफेयर सेक्शन में चेंजेस आए हैं और ये पिछले कुछ ये पहला ऐसा नहीं है पेपर जिसमें हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। पिछले काफी 2-3 जो भी मेंस रहे हैं उन सब में ही हमको इस तरीके का चेंज देखने को मिला है कि क्वेश्चंस जो हैं वो डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैंने अपने पुराने वीडियो में बोला है कि हिंदू के वन लाइनर्स करके जाएं, जरूर जाएं। और जो भी वो लोग, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स वो करके गए होंगे उन्हें आज उसका रिजल्ट मिला होगा। 10 to 15 क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां से आए थे और उन्होंने वो अटेम्प्ट करे होंगे और उतना तो कम से कम एटलीस्ट वो स्कोर कर ही पाए होंगे अगर उन्हें अच्छे से किए थे। तो जीके का सेक्शन जो था वो इट वाज क्वाइट गुड। जो पढ़ के गए थे उनके लिए अच्छा था, और नहीं तो जिनका जिनका कुछ भी नहीं पढ़ा था, जिन्होंने वो भी अगर सिर्फ दिसंबर और नवंबर के वन लाइनर्स करके चले कर लेते तो उनका काफी हेल्प हो जाती। एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो वो खुद क्लियर कर सकते थे। बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। रीजनिंग जो है वो इस बार थोड़ा सा कंपैरेटिवली पिछले ईयर के कंपैरिजन में टफ था, डिफिकल्ट था थोड़ा सा। पजल्स जो थी वो ऐसा सुनने में आया कि नहीं बनी। मैंने तो सेम एनालॉजी फॉलो करी थी जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले मैंने लॉजिकल रीजनिंग वाला जितना ही पोर्शन था वो किया, जिसमें कोडिंग फॉर्म में इनइक्वालिटी आई थी। कोडिंग फॉर्म में एक दो चीजें और आई थी। कोडिंग फॉर्म में ही थी, मशीन इनपुट आउटपुट आया था तो वो इजी था, वो बन गया था। और फिर पजल्स थी कुछ। तो मैंने रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट्स करें, 40-50 उसमें कुछ क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के भी थे। तो ठीक अटेम्प्ट है। अगर 25 to 30 अटेम्प्ट्स आप करके आ रहे हैं रीजनिंग में तो आई थिंक इट इज अ डिसेंट अटेम्प्ट। फिर बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। इंग्लिश का सेक्शन सब मतलब कंपैरेटिवली बहुत इजी था। मतलब इतनी कोई मुश्किल नहीं आई जैसा बाकियों से भी सुनने को मिला है। मैं सिर्फ ये जो रिव्यू है ये सेल्फ गिवन एनालिसिस तो है, बट वहां पर जितने भी लोग थे जो उन लोगों का क्या था पेपर में, मैं वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इंग्लिश वाज मतलब इंग्लिश सबके साथ ही ऐसा था कि हाँ सबको इजी लगी। और आरसीज जैसा इंग्लिश का पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही आया था। सो इंग्लिश में मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। बात करता हूँ मैथ्स की, क्वांट की, तो डीआई आई थी जिसमें एक बार ग्राफ था, एक पाई चार्ट था। पाई चार्ट वाला डीआई काफी इजी था। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले क्वेश्चंस थे। मैथ्स ठीक ठीक था, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक ठीक था। तो उसमें मेरे अटेम्प्ट्स 23 थे। 23 अटेम्प्ट्स रहे हैं मैथ्स में। सो उसमें कुछ क्वेश्चंस वही अगेन कुछ 2 मार्क्स के हैं, कुछ 4 मार्क्स के। सो बेसिकली आज के जो पेपर से हमको एनालाइज करना क्या है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जो फ्यूचर में कोई मेंस देने जा रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्लर्क मेंस अभी 25 को देने जा रहे हैं। सो मैं बात करूंगा स्पेशली जीके वाले सेक्शन की, जो मेन जो जिसकी वजह से आप या तो उस बोर्ड जो लाइन है उसके इस तरफ हो सकते हैं या फिर आप पीछे रह जाएंगे। सिर्फ यही अकेला ऐसा सेक्शन है जो आपको कहीं ना कहीं एक एज ऐसा दे सकता है कि बाकी सबसे आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग ये सब में ज्यादा कुछ आप एज नहीं ले सकते। 1 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर, मतलब इससे ज्यादा नहीं। लगभग सबके एवरेज अटेम्प्ट्स 20 to 30 के बीच में ही रहे होंगे, 20 to 30 ऐसे ही रहे होंगे। सो करंट अफेयर सेक्शन के लिए क्या करें? करंट अफेयर सेक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदू के वन लाइनर्स जरूर करें पिछले 3 मंथ्स के, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जीके के सेक्शन में आज वो देखने को मिला। 10 से 15 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली फ्रॉम दोज हिंदू वन लाइनर्स।
जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करे हुए हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। और दिसंबर से ये ओवरऑल ये कंक्लूजन निकला कि हाँ, दिसंबर मंथ से बहुत ज्यादा चीजें पूछी गई थी, डेप्थ में पूछी गई थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पढ़ा हुआ आया था। अच्छा, तो अभी मैंने आप लोग के लिए वो फ्रेम भी कर लिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो मुझे याद थे। सो लेट मी शेयर यू द क्वेश्चंस। सो ये है कुछ। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, नमस्ते यूके स्कीम का था। किसकी है? एसबीआई की है। सेकंड क्वेश्चन वाज H1B वीजा किस कंट्री का है? यूएसए का है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का किसको दिया गया है बनाने के लिए? तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसको दिया गया है? तो वहां पर आंसर मतलब इंटेल, आई एम, इसमें मैं अनश्योर हूँ, उतना श्योर नहीं हूँ, बट इंटेल, टाटा, वेदांत और L&T करके ऑप्शंस थे। फोर्थ, विच बैंक इज प्रोवाइडिंग रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? इंडसइंड बैंक इसका आंसर था। पांचवा क्वेश्चन, वेयर इज बीबी का मकबरा? ये बेसिकली कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि ताजमहल का रेप्लिका है जिसको एक कुछ सर्टेन एकर्स ऑफ लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये कहाँ पर है? सो कुछ इस तरीके से फ्रेम किया हुआ था क्वेश्चन। सिक्स वॉज प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव टू विच सेक्टर? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 76,000 करोड़ रुपीज प्रोडक्ट पीएलआई के अंतर्गत प्रोवाइड करे गए हैं किस सेक्टर को? काफी सारे सेक्टर्स को प्रोवाइड करे गए, उनमें से किस सेक्टर को 76,000 करोड़ रुपीज प्रोवाइड करे गए? सेवेंथ वॉज संजीव मेहता किसके हेड हैं? यहाँ पर बेसिकली सीईओ एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट अभी रिसेंटली अगर जिन्होंने दिसंबर के करंट अफेयर्स करे होंगे उनको पता होगा कि ये फिक्की के भी हेड बनाए गए हैं, तो वो ऑप्शन में था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मैक्सिमम टेन्योर कितना था? देखिए क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है आजकल, आपको इससे आइडिया लगेगा कि आपको क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है। सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मैक्सिमम टेन्योर पूछा गया था। आप मिनिमम टेन्योर आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, 18 मंथ से लेकर 7 ईयर्स तक हमें कर सकते हैं, मतलब इस ड्यूरेशन में हमको वो लोन पे ऑफ करना होता है। फिर पूछा गया था फर्स्ट ईयर कौन था, फर्स्ट टाइम बजट जो है वो कब ऐसा हुआ था कि वो एक महीने पहले 1 फेब में लाया गया था? सो दैट ईयर वाज आस्क्ड। उसके बाद था टॉप 5 स्टेट इन हेल्थ इंडेक्स। हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ऑप्शंस में 5 स्टेट्स दे रखे थे और उनसे पूछा गया था कि इनमें से टॉप 5 स्टेट कौन नहीं है, कौन नहीं है इन टॉप 5 स्टेट्स में हेल्थ इंडेक्स के मामले में। ठीक है, फिर इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स के लिए भी था। सारे आईआईटीज आए थे, 5 आईआईटीज थे, उनमें से एक ऐसा था जो टॉप 5 में नहीं था। इन स्पेस के एमडी और एमडी के बारे में पूछा गया था, जो कि पवन कुमार गोयनका है। 13th क्वेश्चन, डा विंसी कोड के ऑथर कौन थे? डैन ब्राउन। फिर तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इंडिया की प्रेजेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी 6790 मेगावाट है, ये ऑप्शन में था। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि हमें अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ानी है, एक ईयर का टारगेट दिया गया है टू वी हैव टू इंक्रीज इट टू 22,500 मेगावाट्स। तो व्हाट इज द करेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी? तो ये क्वेश्चन था। पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे क्वेश्चन था, तो कि क्रिसिल है। और फिर क्वेश्चन था कि जम्मू और कश्मीर को कितनी नई असेंबली सीट्स प्रोवाइड करी गई हैं? 7, और एक उसमें जज भी था कोई। ठीक है, फिर था एसबीआई और यूबीआई ने अभी रिसेंटली एक लोन ऑक्शन किया है, तो उनका ऑक्शन मेथड क्या है? तो यहाँ पर स्विस ऑक्शन मेथड था आंसर। फिर एक क्वेश्चन था एडीबी इन्वेस्टमेंट, हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन किस पर्पस के लिए दिए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास था और यही सही आंसर है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। फिर है क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की व्यूइंग कैपेसिटी की मतलब वो कितना दूर देख सकता है? देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये करंट अफेयर्स का पार्ट था, बट इससे थोड़ा सा डेप्थ में वो गए, उन्होंने पूछा इसकी व्यूइंग कैपेसिटी। फिर ये जनरल स्टैटिक क्वेश्चन है बेसिकली कि भाई लोकसभा में कितने सेशंस होते हैं। फिर हेड ऑफ गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेटीएम पेमेंट बैंक और मनीग्राम का मर्जर का था।
और तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे याद थे, जो मैंने अभी एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग के लिए फ्रेम करे हैं। तो बहुत जल्दी मैं ये जो सारे पीडीएफ्स हैं ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो आपको अगर ये चाहिए होगा तो आप बिल्कुल देख सकते हैं वहां पर। सो बेसिकली ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, ठीक है। सो अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, उसके पैटर्न के बारे में हमको इससे पता चल रहा है कि कैसा मेंस आने वाला है, कैसा करंट अफेयर्स का सेक्शन आने वाला है। तो अभी यू हैव टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, तो आप उसमें बहुत अच्छे से लग के वो 3 मंथ्स का हिंदू के वन लाइनर्स करें और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डेप्थ में जाएं, चीजों के बारे में पता करें, बस इतना ही। और याद करने की कोशिश नहीं करें, रीड करें एटलीस्ट। अगर आपने 3 से 4 बार रीड कर लिया है तो जब आपको वहां ऑप्शन दिखेगा, चमकेगा वो आपको ऑप्शन, तो आपको लगा होगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कम टाइम में वी कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी ओनली। सो दैट इज इट माय फ्रेंड्स। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स 102 और 103 थे। तो पेपर कंप्लीट हो गया है। और ऐसा नहीं था कि बहुत कम लोग आए थे, लगभग सभी लोग आए थे जो सोच रहे थे कि मतलब कोविड की वजह से शायद लोग नहीं आ पाएंगे, बट एवरीवन वाज प्रेजेंट आई थिंक। सो स्ट्रेंथ लगभग पूरी ही दिख रही थी। सो दैट इज इट माय फ्रेंड। और बाकी अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बैंक एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उससे जुड़े हुए अपडेट्स और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज अपने इस चैनल में डिस्कस करता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। तो उनसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।